गुड मॉर्निंग। आज फार्माकॉन लेके आया है डी फार्मेसी पार्ट फर्स्ट का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट, और उसमें एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है एसिड बेस बफर। और अपन पढ़ने जा रहे हैं डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के RUHS के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो लीजिए शुरू करते हैं। एसिड बेस बफर बात करें सबसे पहले कि एसिड बेस बफर क्या होता है। तो सिंपल सा, द एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी ऑफ सॉल्यूशन may be found out by measuring the concentration of hydrogen and hydroxy ion respectively in gram equivalent per liter। यानी एसिडिटी और एल्कलिनिटी आप कैसे डिसाइड करेंगे, वो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है उसे अपन डिपेंड करेंगे या मेजर कर सकते हैं एसिडिटी, एंड हाइड्रोक्सी आयन से आप कर सकते हैं एल्कलिनिटी। तो सिंपल सा आप कह सकते हैं द एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी ऑफ सॉल्यूशन मे बी फाउंड आउट बाय द measuring the concentration of hydrogen and hydroxy ion respectively in the gram equivalent per liter। बात करें बफर की, बफर क्या होता है? द सॉल्यूशन that are able to resist the change in pH value are termed as the buffer solution। इन वो सॉल्यूशन जो कैपेबल है टू रेसिस्ट द चेंज इन पीएच इज नोन एज द बफर। बफर सॉल्यूशन जो कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट और ऑफ ए वीक बेस एंड इट्स साल्ट। इन बफर सॉल्यूशन किससे बना होता है? वीक एसिड या उसके साल्ट से, या वीक बेस और उसके साल्ट से। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन आप डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हैं कि एसिड बेस बफर होता क्या है। अब बात करते हैं कि एसिड बेस बफर की थ्योरीज कौन कौन सी है। तो सबसे पहले थ्योरी आती है आरेनियस कंसेप्ट। अब आरेनियस ने क्या किया था? आरेनियस ने कहा कि एसिड आर द सब्सटेंस विच प्रोवाइड द हाइड्रोजन आयन एंड बेस आर द सब्सटेंस विच प्रोवाइड द हाइड्रोक्सी, बोले तो OH आयन, व्हेन डिजोल्व इनटू द वाटर। और इसी को थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन भी कहते हैं। यानी अगर आप एसिड का आयोनाइजेशन करेंगे तो आपको H+ मिलेगा, और बेस का आयोनाइजेशन करेंगे तो OH- मिलेगा, यानी हाइड्रोक्सी आयन। तो सिंपल सा कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आरेनियस थ्योरी, एसिड आर द सब्सटेंस विच आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। और इसी प्रकार से बेस आर द सब्सटेंस which containing hydroxy group and capable of providing the OH in aqueous solution। तो सिंपल सा आरएनएस ने कहा था थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, यानी एसिड का अगर आप आयोनाइजेशन करेंगे तो H+ या हाइड्रोजन आयन मिलेगा, और बेस का करो तो आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप मिलेगा। तो सिंपल सी आरएनएस अकॉर्डिंग आप सिंपल सा कह सकते हैं कि एसिड आर द सब्सटेंस विच गिव द हाइड्रोजन आयन and base are the substance which gives the hydroxy ion when dissolved into the aqueous solution या water। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो ब्रोंस्टेड लोवेरी कंसेप्ट, और इसको प्रोटॉन कंसेप्ट भी कहते हैं। अब सिंपल सा देखिए इसके अंदर क्या था, जब अपन पढ़ा था कि HCl, और इसका जब आयोनाइजेशन किया तो क्या मिला? H+, बोले तो प्रोटॉन। तो उसी को तो ये डिस्क्राइब किया था ब्रोंस्टेड लोवेरी ने, और उसको बोला था प्रोटॉन कंसेप्ट। तो सिंपल सा आप कह सकते हैं कि एसिड वो होता है जो डोनेट प्रोटॉन, और बेस वो होता है विच एक्सेप्ट द प्रोटॉन। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड आर द सब्सटेंस दैट डोनेट ए प्रोटॉन टू एनी सब्सटेंस एंड बेस इज एनी सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम द अदर सब्सटेंस। तो सिंपल सा आप कह सकते हैं एसिड वो होता है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, और बेस वो होता है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो सिंपल सी दो थ्योरीज आपके सामने हैं। पहली थ्योरीज थी आपकी आरएनएस कंसेप्ट, और उसमें आप सिंपल सा लिख सकते हैं कि एसिड वो है जो H+ देता है, और बेस वो है जो OH- देता है, और इसीलिए इसका दूसरा नाम दिया थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। इन बोले तो
एसिड का जब आयोनाइजेशन करेंगे तो H+ मिलेगा और बेस का आयोनाइजेशन करेंगे तो OH- मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट है ब्रोंस्टेड लोवेरी कंसेप्ट, उसने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया। क्या ये आपको पता ही है इसमें एसिड में क्या मिल रहा है, प्रोटॉन मिल रहा है, बोले तो डोनेट, यानी इसको कह दिया प्रोटॉन कंसेप्ट। और सिंपल सी है कि एसिड वो होता है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है और बेस वो होता है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट आता है लिविस एसिड बेस कंसेप्ट, और इसने एक्सटेंशन ऑफ ब्रोंस्टेड लोवेरी अप्रोच। और इसमें सिंपल सा आपने कहा था कि एसिड वो होता है जो प्रोटॉन देता है और बेस वो होता है जो प्रोटॉन लेता है। और इसका एक्सटेंड करके और मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी आपकी लिविस एसिड बेस एक्सेप्टेबल थ्योरी। इसने सिंपल सा कहा कि जैसे ये बात कर रहा हूँ HCl, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया है जबकि प्रोटॉन इसने दिया है। तो सिंपल सा बोला कि एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड बेस इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो सिंपल सा लिविस एसिड बेस कंसेप्ट में आप कह सकते हैं कि बेस वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है और एसिड वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। और नेक्स्ट थ्योरी होगी पियर्सन प्रिंसिपल, ये आपके हार्ड एसिड और बेस की होता है। जो एक जो सिंपल सा क्वेश्चन छोटा सा पूछ सकता है कि थ्योरीज ऑफ एसिड बेस बफर, और उसमें 4 थ्योरी थी। पहली थ्योरी आपकी आरएनएस कंसेप्ट, उसमें सिंपल सा ये कह दिया कि एसिड वो होता है जो हाइड्रोजन देता है और बेस वो होता है जो हाइड्रोक्सिल लेता है, जो हाइड्रोक्सी देता है। नेक्स्ट ब्रोंस्टेड लोवेरी ने क्या बोला, ये प्रोटॉन कंसेप्ट, यानी एसिड वो है जो प्रोटॉन देता है और बेस वो है जो प्रोटॉन लेता है। और उसी का एक्सटेंशन किया लिविस एसिड बेस में। जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी, उसने सिंपल सा कहा है कि बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है जबकि एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो जब भी एसिड बेस बफर का क्वेश्चन आए तो पहले तो आपने एसिड बेस बफर होता है क्या वो लिख दिया, उसके बाद आपने थियरीज ऑफ एसिड बेस बफर लिख दी। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल की बात करें तो सिंपल से याद रखना है कि अम्मा ने सोडी को कॉल करके एसिड की बोरी मंगवाई। तो सिंपल से याद रखना है कि अम्मा ने सोडी को कॉल करके एसिड की बोरी मंगवाई। अम्मा से आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडी से सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉल से आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी सब में OH आ रहा है बोले तो आपका बेस, और एसिड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बोरी से बोरिक एसिड। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एसिड बेस बफर। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि एसिड बेस बफर में अम्मा ने सोडी को कॉल करके एसिड की बोरी मंगवाई। अम्मा से अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडी से सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉल से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी OH, और नेक्स्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड बोरिक एसिड। अब इसके डिस्क्रिप्शन में देखें कि अब आप करना क्या है। एग्जाम्पल लिखने के बाद आप नेक्स्ट जैसे पहला साल्ट लिया वो लिया आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब उसमें लिखना क्या है कि आप उसका मोलिकुलर वेट लिख सकते हैं या मोलिकुलर फॉर्मूला। और नेक्स्ट आप लिखना है फिजिकल प्रॉपर्टी। इसमें क्या क्या लिखना है, जैसे कलर क्या है, ऑर्डर क्या है, या उसका टेस्ट क्या है, या उसकी सोल्यूबिलिटी क्या है, यानी हर जो एग्जाम्पल में ये लिखना है। और नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं यूज। अब यूज की बात की जाए, जितने भी एग्जाम्पल है ऊपर वाले तीनों क्या है, एक प्रकार के एल्केलाइजर है। तो पहला यूज आप एल्केलाइजर हो गया, और नीचे दोनों के क्या है, एसिडिफायर है। क्या है, एसिडिफायर। तो ये हर एग्जाम्पल का आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेज लिखना है, और साथ ही साथ मोलिकुलर वेट और मोलिकुलर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। अब सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी बनता कैसे। सबसे पहले आपने की प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और इसका यूज क्या है। अब प्रिपरेशन की बात करें कि अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय द हेबर प्रोसेस इन विच द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर combining in the presence of catalyst like the iron and ये मोलिब्डेनम। यानी अमोनियम की प्रिपरेशन कैसे कराएंगे, हेबर प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के अंदर
नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को कंबाइन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालाइस्ट लाइक आयरन एंड मोलिब्डेनम। तो सिंपल सी प्रिपरेशन होगी, आपको लिखना है। और फिर प्रॉपर्टी की बात करें तो आप अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ मैंने एक लाइन में लिखा तो क्लियर कलरलेस, इसके नीचे आप लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट ऑर्डर होती है। यूज क्या है, पहली बात तो इस नाम अमोनिया है तो आप जाहिर सी बात अमोनियम साल्ट प्रिपरेशन में। दूसरा यूज आप लिख सकते हैं ये एक प्रकार का एल्केलाइजर है क्योंकि एसिडिक बेसिक नेचर का है। तीसरा यूज अगर कॉमनली आप बोल सकते हैं कि लेबोरेटरी यूज आता ही है, तो आप कह सकते हैं लेबोरेटरी यूज। और चौथा आप इसमें ये भी लिख सकते हैं फार्मास्यूटिकल एड। यानी जितने भी इनऑर्गेनिक साल्ट है उनका लेबोरेटरी और फार्मास्यूटिकल एड में काम आता ही आता है। तो दो यूज आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। और जनरली अमोनियम का यूज अमोनियम साल्ट प्रिपरेशन होता है। तो पहला एग्जांपल एसिड बेस बफर का आपने कर लिया, स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसकी प्रॉपर्टी आपने कर ली, ये कलरलेस होता है और स्ट्रॉन्ग पंजेंट ऑर्डर और टेस्ट। नेक्स्ट बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। ये आप मोलिकुलर नेम कास्टिक सोडा। और इसकी प्रिपरेशन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द सोडियम क्लोराइड। सिंपल सा याद क्या रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करके करते हैं। अब यूज आपको पता ही, पेल का एल्कालाइजिंग एजेंट होता ही है, ये शॉप के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। और इंपॉर्टेंट चीज 2.5% सॉल्यूशन यूज इन द वेटरनरी प्रैक्टिस एज डिसइंफेक्टेड फॉर एनिमल हाउस। यानी एनिमल हाउस को डिसइंफेक्टेड करने के लिए 2.5% सोल्यूशन इसका यूज किया सकता है। और ये फार्मास्यूटिकल एड में आपको पहले बता चुका हूँ कि हर साल्ट में आप लिख सकते हैं। तो सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम सिनोनिम क्या हो गया? कास्टिक सोडा। और ये किससे ऑब्टेन होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। और यूज इसका एल्केलाइटिंग एजेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट। और 2.5% सॉल्यूशन वेटरनरी प्रैक्टिस में एज ए डिसइंफेक्टेड ऑफ एनिमल हाउस और फार्मास्यूटिकल एड। नेक्स्ट आप आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको सेलेक्ट लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेक्ट लाइम। अब सेलेक्ट लाइम कहते हैं। एंड प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये व्हाइट पाउडर होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है और इसका एक्वस सॉल्यूशन एल्केलाइन नेचर का होता है। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम सेलेक्ट लाइम हो गया। और प्रॉपर्टी आपकी व्हाइट पाउडर, सोल्यूबल इन वाटर एंड एक्वस सॉल्यूशन इन एल्केलाइन नेचर का होता है। और इसका यूज एस्ट्रिंजेंट एंड प्रोटेक्टिव फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन। और एक आप फार्मास्यूटिकल ऐड कर ही सकते हैं और आप इसमें लेबोरेटरी यूज भी कर सकते हैं। यानी सिंपल सा आपका हर साल्ट का प्रॉपर्टीज एंड यूज लिखना है और किसी के सिनोनिम है तो वो भी आपको लिखना है। नेक्स्ट बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरेटिक साल्ट भी कहते हैं या स्पिरिट ऑफ साल्ट भी कहते हैं। और इसकी प्रिपरेशन HCl में बी मेड बाय रिएक्टिंग द सोडियम क्लोराइड विद द सल्फ्यूरिक एसिड। और यूज फार्मास्यूटिकल एड एंड एसिडिफायर एजेंट। ये तो पता ही है एसिडिक नेचर का है तो एसिडिफाइंग एजेंट रूम होता ही है। और HCl आपको पता ही है, जब आप थ्योरी पढ़ा था कि H+ और Cl आर एन इस कंसेप्ट के अंदर, तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये दीज आर द एग्जाम्पल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एसिड बेस बफर। तो ये आपके डी फार्मेसी पार्ट फर्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से